आपका रेफरेंडम जो है वो शुरू है, उसकी तरफ तवज्जो दें, मेहनत करें ताकि जनवरी के अंदर जब आपका रेफरेंडम हो आपकी मेहनत रंग लाए और आप CBA बने तो आपके ये जो मसाइल हैं जो आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं इन पे हम तवज्जो दे सकें। 3 साल तो हमने पहले उन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए, हम ज़रा खामोश रहे, हमारा उस तरीके से मेहनत नहीं थी, तो वो जो 3 साल ज़ाया हो गए हैं ना, उन्हीं को रिवाइव करना ही बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी प्रायोरिटी भी CDA है, मैंने सारा काम इधर ही करना है। वो एक सेंटर है हमारा, वो करते हैं, वहाँ पे स्टाफ है, सारा कुछ वो करते रहेंगे। मैंने उस वक्त भी जब उन्होंने मुंतखब मुझे किया था पूरे पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरी बुनियाद भी CDA है, मेरा जीना मरना भी CDA के मुलाजमीन के साथ है। लिहाजा मैं तो चंद साथी हमारे जो मेहनत कर रहे हैं, कल भी हम गए हुए थे, मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है, कल भी हम तलाड़ कोकीने में बहुत सारे लोग शामिल हुए हमारे साथ, फिर कहीं फौतगियाँ हुई थी, पहाड़ी इलाका था, रात 10 बजे तक हम मसरूफ़ रहे। लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ, जो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, कि आप बिल्कुल अपने उस असल मकसद की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे जो आपका रेफरेंडम है, और आपके पास टाइम ही कितना है। अभी तो हम लिस्टें बनाने में भी कामयाब नहीं हुए, अभी लिस्टें बन रही हैं। जब वो लिस्टें कंप्लीट हमारे पास आ जाएंगी तो फिर हम इस रेफरेंडम को चैलेंज करेंगे, और फिर यही आपके पास टाइम है जिसके अंदर आपने लोगों से राब्ते करने हैं, जो नाराज़ हैं उनको मनाना है। इस वक्त जो इश्यूज़ हैं ना, आए दिन इंडिविजुअल मसाइल आते हैं, वो अगर मैं और या मेरी टीम CBA होती तो मैं जवाब दे था सब चीज़ों का कि मेरे अब एक नुमाइंदा यूनियन जो है उससे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उनका हौसला बढ़ा कि वो इंतज़ामिया के टोट बन के काम करते रहे। 3 साल में उन्होंने इदारे को बर्बाद कर दिया। कहाँ गए पूछा, सवाल करना चाहिए, कहाँ गए वो प्लाट जो हमने मंजूर करवाए थे और अदालत से केस जीता था। 3 साल के अंदर उनकी कुरानदाजी नहीं हो सकी। कहाँ गई वो डबल बेसिक पे जो वो इश्तिहारों में निकालते थे, मंशूर में कहते थे। कहाँ गई वो भर्ती, कहाँ गई हैं वो तरक्कियाँ, कहाँ गए वो अलाउंसेस में इजाफे जो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर होने थे। जब तक आप एहसास नहीं दिलाएंगे लीडरों को, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो, तब तक उनकी सिमत दुरुस्त नहीं होगी। आप बाशऊर हैं, कैपिटल के मुलाजमीन हैं, कुछ सीखें। फैक्ट्री का मुलाजम जो है वो अपने जो नुमाइंदे हैं उनको गिरेबान पकड़ लेता है कि हमने आपको वोट दिए हैं, आपने हमारे काम क्यों नहीं किए। लेकिन ये CDA के अंदर एक अजीब बात है कि जनाब अरसे से 60 से ये अदारा बना है, 69 से यूनियन बनी है, सबसे अहम तरीन अदारा है ये कैपिटल का। सवाए CDA मज़दूर यूनियन के 3 टरियोर के कोई एक ढेले का काम नहीं हुआ। अगर स्केल बढ़ाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अगर प्लाट दिए तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने, अगर आपके अलाउंसेस बढ़ाए तो हमने, अगर तनख्वाहों में इजाफा 20% किया तो अल्लाह की मेहरबानी से CDA मज़दूर यूनियन ने। इसके अलावा पीछे और आगे बताइए कि किसी शख्स ने क्या काम किया है आपके लिए, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अदारे में मुलाजमीन की कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो ये यकजहती की ज़रूरत है, मोहब्बतों की ज़रूरत है। 1 महीने की बात है, मेहनत करें। वो मेहनत जब मुझे नज़र आएगी, मैंने पहले भी कहा कि CDA मज़दूर यूनियन आप सब की यूनियन है, इसमें जो लोग काम करेंगे उन्हें ज़िम्मेदारियाँ भी दी जाएंगी, उन्हें ओहदे भी दिए जाएंगे। मैं कद के हिसाब से, वज़न के हिसाब से ओहदे नहीं देता, मैं कारकर्दगी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आए नौजवान आए, ये तंजीम जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे मुंसलिक है, ये पाकिस्तान के मज़दूरों और इंटरनेशनल मज़दूरों के साथ हम आवाज़ है, तो आए इसका हिस्सा बने, इस काफ़िले का हिस्सा बने। इसलिए मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि ये सकूत को तोड़ दें, ये खौफ निकाल दें, अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करें, ताकि ये जो आपकी 1 महीने की मेहनत होगी, फिर आप सुकून से 3 साल सोइए। फिर जो आपके नुमाइंदे होंगे उनके जागने का वक्त होगा, अभी आपके जागने का वक्त है। बहुत शुक्रिया। मैं फिर एक दफ़ा आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जानता हूँ आपके मसाइल, ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर के साथी बैठे हुए, किस तरह तबाह व बर्बाद किया गया इस दौर के अंदर स्पोर्ट एंड कल्चर को, जो एक अदारा इसीलिए बोर्ड ने कायम किया था, एक डायरेक्टरेट इसलिए बनाई थी कि खेलों को फ़रोग देना है, उसे इनके अदवार के अंदर तकसीम कर दिया गया, कुछ अदालतों के अंदर रुल रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में चेयरमैन CDA से 7 बजे जाके मुलाकात की, ये राजा रफ़ीक मेरे साथ था,
तो मैंने ये पार्टिकुलरली आप लोगों की बात की। तो मुझे उसने कहा कि मैडम गई हुई है, उसका कोई छोटा सा ऑपरेशन था, जो CMO है, वापस आएगी तो मैं उसे क्या। फिर मैं मैडम के पास गया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती बताने की या इसकी रिकॉर्डिंग दिखाने की, ना मैं उन लोगों में हूँ। मैं कारकुन हूँ, मैं जद्दोजहद करता हूँ, और मुझे जहाँ जहाँ पता लगता है कि मेरा वर्कर के साथ ज़्यादती हो रही, मैं अपना एक किरदार अदा कर। मैं वहाँ गया तो उसने मुझे कहा कि ये फ़ाइल मैंने 2 दफ़ा भेजी है। तो मेंबर साहब ने उसके ऊपर लंबा चौड़ा लिख के भेज दिया। नया मेंबर है, उसको क्या पता है कि स्पोर्ट एंड कल्चर में मेयर क्या करता था और ये क्यों ऐसा हुआ। तो मैंने कहा जी कि वो फ़ाइल मुझे दे दें ताकि मैं मेंबर साहब को कन्विंस कर सकूं, वजाहत कर सकूं और इन सब की पोस्टिंग ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाए। तो उसने मुझे कहा कि वो चले गई है आपके वो जो डायरेक्टर है आपका रेवेन्यू वाला, तारक साहब के पास। तो फिर मैंने कहा कि चले मुझे वहाँ से मंगवा के दें ताकि उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं जो उसने लिखे हैं मेंबर ने, वो तो रूटीन में लिखे हैं ना कि कितने लोग गए हैं, क्यों नहीं गए। वो तो जो एक ब्यूरोक्रेसी का एक होता है ना माइंड सेट कि पॉजिटिव तो चलना ही नहीं है, वो लिखती है कि ये कैंसिल कर दिए जाएँ। CMO लिख के भेजती है कि इनकी अप्रूवल दे दी जाए कि ताकि हम सबको वापस बुलवा लें। तो वो उस पर लिखता है कि क्यों नहीं गए, कब हुए थे, कितने गए, NIRC में केस जो है वो किस पोजीशन में है, वहाँ डिफेंड क्यों नहीं किया जा रहा। बहरहाल ये इसी तरह की ये रूटीन है, ये इस मुल्क के अंदर रूटीन है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने फिर वो काशिफ शाह को भी फ़ोन कर दिया था कि छोड़े आप इस बात को। ताहम मैं आजकल जो मेरी मसरूफियत हैं, जो मैंने आपसे कहा है कि हम तो इसको जंग समझते हैं इलेक्शन को, आप समझें या ना समझें, मैं तो जंग समझता हूँ, मैं से कहते ही जंग हूँ। जब जंगें शुरू हो जाती फिर सोते नहीं हैं लोग, फिर इस तरह नहीं बैठते, फिर कौमें रात दिन जागती हैं तभी जंग जीतते हैं। ये जो पिछली दफ़ा कुछ सोए रहे, कुछ कमज़ोरी दिखाई तो उसके मज़े लिए ना सब ने। आज अदारा कहाँ है, पता है किसके मुलाजिम हो, पता ही नहीं है, CDA ही के मुलाजिम हो। ये भी हमने आपको पिछले इलेक्शन में बताया था कि हमने रिट पिटीशन की थी CDA मजदूर यूनियन ने, चौधरी यासीन ने। जब ये MCI बना था तो मैंने फ़ैसला ले लिया था जस्टिस आमर साहब से कि CDA ही के मुलाजिम रहेंगे और CDA ही पेंशन देगा। CDA तनख्वाह सिर्फ इंतज़ामी कंट्रोल उनका था, वो इंतज़ामी कंट्रोल के अंदर बर्बाद करके चले गए। उस वक्त भी जब मेयर के वक्त में आपके ऑर्डर्स हुए, मैंने एक नहीं 10 दफ़े मेयर के पास गया। जब मेयर ने रिज़ाइन कर दिया, जिन हालात में भी किया वो एक अलग दास्तान है। मैं मेयर के ऑफिस के यहाँ पे जो प्राइवेट ऑफिस है उसमें यहाँ से भाग के गया। आप तो अपने दफ्तरों में बैठे हुए थे, घरों में होंगे। मैंने उसे कहा कि ये आपने बहुत गलत किया, अब भी जाते जाते फ़ोन कर दें और उनको कहें कैंसिल कर दें। उसने मुझसे वादा किया लेकिन वादा खिलाफ़ी की। उसके बाद फिर मैंने CMO से बात की तो उसने कहा मैं तो खुद इंटरेस्टेड हूँ कि इनकी ट्रांसफ़रें कैंसिल होनी चाहिए। फिर उसने कोशिश, फिर मैं चेयरमैन के पास गया और आप यकीन जाने 5 घंटे मुझे चेयरमैन के पास वेटिंग में उस फारूक के रऊफ़ के पास बैठा 5 घंटे। और मैं इतनी देर बैठने वाला नहीं हूँ, मेरा अपना टेम्परामेंट है, चेयरमैन हो या कोई हो। फिर 5 घंटे बाद जब 7 बजे उसने बेल दे के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुझे बुलाया तो मैंने उससे गिला भी किया। उसने मुझे कहा कि चौधरी साहब सुबह की मीटिंग्स हैं, पता नहीं हौसन फाउंडेशन वाले थे, मेरे वालिद साहब को कोरोना हो गया, ये चेयरमैन साहब ने कहा। तो मुझे नहीं पता था। मैंने कहा कि सर ठीक है, ये जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर वाले हैं ये मेयर ने बदनीति के ऊपर उस वक्त किया और अपनी अनाक का मसला बना लिया और इनकी तनख्वाहों के भी इश्यूज़ बन रहे हैं। आपको पता है कि CDA जब ये बनाया गया स्पोर्ट एंड कल्चर तो इसकी क्या बैकग्राउंड थी। तो उसने मुझे कहा, मैं उसी वक्त के मैडम गई हुई है मुल्तान और जैसे आएगी तो मैं उसे कह दूँगा। फिर मैं जब मैडम आई तो फिर मैं मैडम के पास गया। वाजिद को मैंने फ़ोन किया कि जैसे मैडम पहुँचे तो फिर मैं मैडम के पास पहुँचा। इससे ज़्यादा मैं क्या दिलचस्पी लूँ आपके केस में। आपके अदालत में जो लोग गए उनके साथ मैं खड़ा रहा। वहाँ जाके मैंने जजों से रिक्वेस्ट की कि सर ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, ये आर्डर्स आप सेट असाइड कर दें। तो यही एफर्ट्स होती हैं जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा इस अदारे के अंदर एक आपको पैमाना बनाना पड़ेगा। ये जितने लोग आप बैठे हैं आपके ज़रिए मैं पूरे CDA के मुलाजमीन से गुजारिश कर रहा हूँ, आपको एक पैमाना मुकर्रर करना पड़ेगा कि कौन लोग आपकी खिदमत करते हैं और कौन लोग आपके मुस्तकबिल से खेलते हैं। अच्छे और बुरे के अंदर तमीज़ करनी पड़ेगी और वो हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एक टोला 3 साल मुसल्लत रहा।
किसी ने पूछा उनसे कि ये आपको हमने वोट दिए, अक्सरियती यूनियन की हैसियत से आप CBA बने, आपके दौर के अंदर अदारा टूट रहा है, तबाह और बर्बाद हो रहा है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, इस महंगाई के दौर में हमारी तनख्वाहें रुकी हुई हैं और वो फ़िरौन बना हुआ है, तो क्या कहीं कोई आपने किसी ने पूछा? जब आप पूछेंगे नहीं तो कुछ जवाब दे नहीं होगा आपके सामने, तो फिर इसी तरह होगा जैसे हो रहा है। क्या मजबूरियां क्या हैं आपकी, वो मुझे बताएं। मैं आपके सामने हूँ ना, जिंदा मिसाल हूँ। मुझे तो किसी ने नहीं खा लिया। मैं शहर के अंदर 50 साल से मैं हुक्मरानों से इंतज़ामिया से इस किस्म के टौटों से मैं जंग लड़ रहा हूँ आपके हकूक़ की, और 1-2 में रहता हूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ। आपको क्या खौफ है? आपके वोट से तो हम मुंतखब होते हैं, हमारी औकात क्या है? अगर आप वोट ना दें तो फिर हमारी क्या औकात है? तो ये ज़रा अपने अंदर तब्दीली लाएं। कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए हैं। मैं इसी सिलसिले में लाहौर गया था जब, तो मैं वहाँ शजान इंटरनेशनल में गया। पेल की यूनियन है, 4200 वहाँ बंदे काम करते हैं। लीडरान इतने खौफजदा होते हैं अपने वोटर से कि ये इतने बाशऊर है कि अगर हमने इनके अपने मंशूर के मुताबिक इनकी खिदमत ना की तो एक तो हमें वोट के ज़रिए रद्द कर देंगे आइंदा, और दूसरा ये कि ये पूछते हैं ये क्यों नहीं किया हमारा काम, हमने आपको वोट नहीं दिए थे। लेकिन CDA का मुलाजम जो है ऐसे टोले को लाता है जो रात को, जिनकी रंगीनियाँ कुपियों पीने वाले, कुपड़े हमें, मेरी उम्र 67 ईयर्स है, तो आपने कभी सोचा कि ये 67 साल के अंदर भी एक जुर्रत से, एक जज्बे से हमारे लिए बोलता है, काम करता है। और जो मेरे मद्दे मुखालिफ हैं वो ट्रेड यूनियन के लीडर हैं, और वो तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करना चाहता। और मैंने तो अपने साथियों से भी कहा है कि इस रेफरेंडम में कोई एक नई जिद्दत पैदा करें, लोगों के मसाइल पे बात करें। अब वो क्या कर, किसी की माँ पे बात हो रही, किसी की बहन पे बात हो रही, एक और वो छोकरा सा आ गया है उसे नौकरी मिल नहीं रही, वो 2 दफ़े भाकी मौसम में जा चुका है कि मेरा अब्बा मर गया था जी तो मुझे नौकरी दे दें। तो CDA जवाब देते हैं कि इसका अब्बा तो करप्शन के केस में निकला था और मरा है मरना सब ने है, वो तो रिटायरमेंट के बाद। लिहाजा दूसरी ये कि इसकी वालदा जो है मोहतरमा, जो वहाँ लंदन में जिसके पास ये रहता है, उसने दूसरी शादी कर ली है, लिहाजा इसको नौकरी नहीं मिली। अब वो आपके कंधों पे सवार होना चाहता है। क्या CDA में सारे लोग नालायक हैं कि वहाँ से इम्पोर्टेड आते हैं नौकरियाँ कि चलो पैसे वैसे इकट्ठे करो, जब टिकट के पैसे होंगे वो फिर भाग जाएगा? किसी से आप लोग ऐसे जैसे अभी बैठे हो, सकता नहीं तारा ये आप पे, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं ये कहता हूँ कि वर्कर के अंदर इतना शऊर आ जाना चाहिए कि वो हम सब का एहतसाब करे, जो नुमाइंदे हैं उनका एहतसाब करना सीखे और जो सही बात है वो करे। अगर मैं अपने यहाँ प्लेटफार्म से बजाय आपके मसाइल के, आपके प्लाटों के, आपकी तनख्वाहों में इजाफे के, आपके भर्ती के, आपके और दुखों के अलावा कोई बात करता हूँ, किसी ईमान-उल्लाह का, किसी दूसरे की ज़ात पे बात करता हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ रोक दीजिए। ये जुर्रत पैदा कर लें, ये रोक दें मुझे कहें कि नहीं चौधरी साहब हमारे मसाइल पे बात करें, किसी की ज़ात पे बात ना करें, ताकि उसमें कुछ तब्दीली हमारे अंदर आए। अब वो गाली दे, कोई वहाँ पे बैठ के कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और आप ऐसे सुन रहे हैं, तो आप उनसे हर लिहाज से बेहतर हैं, चूँकि आपके ज़रिए तो हमने लीडर बने फिरते हैं। हम हमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो आप में नहीं है। उनसे कम अज़ कम मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं तो 50 साल का तजर्बा रखता हूँ, तजर्बे की अपनी अहमियत है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि उस पूरी टीम से आप सारे लोग बेहतर हैं। उनको पता ही नहीं है, उनका तो दाव लगा, उन्हें तो लूट मार किया, पैसा खाया, हर चीज़ का पैसा लिया है। आज कोई पूछने वाला नहीं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं जब तक हूँ, मेरे साथी जो हैं, मैं अपनी काविशें जारी रखूँगा। जो मुझे पता है कि जब काविश ईमानदारी और दयानतदारी से हो तो नताइज मुस्बत ही आते हैं, अल्लाह ताला कामयाबी कामरानी देता है। हमने बहुत सारी जगह पे आपके सामने ऐसी कामयाबियाँ हासिल की जो लोग कहते थे नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ने मुमकिन बना दी, इसलिए कि हमारी नीयतें ठीक हैं। अभी भी आपकी जो ट्रांसफ़रों का हम किस्सा है, इंशाल्लाह मैं चेयरमैन से मिलूँगा। अभी तो मैंने एक जनाजे पे भी पहुंचना था, लेकिन अब फिर दुआ पे पहुंचूंगा। मैंने गुजर खान जाना है। कल मैं 2 छुट्टियों में हम वहाँ पे रहे, मुख्तलिफ़ जगह पे गए रहे। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ सारे साथियों के साथ इंसाफ होगा और आपके मसाइल जो हैं उनको हम प्रायोरिटी पे हल करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर एक दफ़ा आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
इस उम्मीद के साथ कि इस इलेक्शन में आप कोई अपना किरदार भी अदा करें।